हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बलोपीडिया बॉयज। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, बिल्कुल सही समझे, तो आज हम बनाने वाले हैं वीडियो ऑल पोकेगर्ल्स फ्रॉम पोकेमॉन गेम्स। तो बहुत अच्छी तरह एक एक कोने में घुस के सारे फीमेल कैरेक्टर्स को ढूंढ के लाया हूँ पोकेमॉन गेम्स से। तो इसके जल्दी आगे के पार्ट्स भी आएंगे, जैसे कि एनीमे और मांगा से भी सारे फीमेल कैरेक्टर्स, और उनके बाद मैं बॉयज पार्ट भी लाऊंगा इनका। तो बी प्रिपेयर। और मैं प्लीज 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 कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बाद मेरे को पूरा 1 साल होने वाला है और अभी तक मेरे 500 भी नहीं हुए हैं। सही में कितना ज्यादा डिसअपॉइंट हो सकता है कोई। और डिसअपॉइंट तो मैं इस बात से हूँ कि 69.5% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कि ये बहुत ज्यादा बड़ा परसेंटेज है सही में। तो जल्द से जल्द 500 तो कर ही दो। थोड़ी सी तो डिसअपॉइंटमेंट से बचा लो मुझे, वरना मुझे डिप्रेशन हो जाएगी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रो लग जा। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो गेम से एग्जिस्ट करती है वो है ग्रीन। तो तुम लोग सोचते होगे कि लीफ और ग्रीन दोनों सेम ही गर्ल है, लेकिन नहीं। ग्रीन ओरिजिनली डिजाइन हुई थी, लेकिन एक प्रॉब्लम की वजह से इससे रेड, ब्लू और ग्रीन सबसे पहले गेम्स में डेब्यू नहीं मिल पाया। तो ये सीधा लेट्स गो पिकाचू, लेट्स गो ईवी में जाकर डेब्यू कर पाई। तो इसे गेम्स में डेब्यू नहीं दिलवा पाई, लेकिन इसे मांगा में डेब्यू दे दिया गया। तो लीफ इसका काउंटर पार्ट है, लेकिन वो अलग यूनिवर्स की स्टोरी में बिलोंग करती है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सेकंड है डेजी ओक, जो कि है ब्लू की बड़ी बहन, और ये पूरे के पूरे ओरिजिनल गेम्स में हमें टाउन मैप देने और हमारे पोकेमॉन्स को ग्रूम करने के अलावा कुछ नहीं करती, इसका ज़्यादा मेजर रोल नहीं है। तो थर्ड फीमेल कैरेक्टर है पोकेमॉन गेम्स से मिस्टी। तो ये सेरुलियन सिटी की जिम लीडर है और इसे हराने पर हमें मिल जाता है कैस्केड बैज। तो फोर्थ है एरिका। तो ये सेलेडोन शहर की जिम लीडर है और इसको हराने पे हमें मिल जाता है रेनबो बैज। तो ये एक रॉयल प्रिंसेस है जिसके पास बहुत सारे सर्वेंट है। सेलेडोन शहर का मेयर इसका डैड है। तो नेक्स्ट है सबरीना, जो कि है सैफरन सिटी की जिम लीडर, और ये साइकिक म्यूटेंट टाइप की है और इसको हराने पे हमें मिल जाता है मार्श बैज। और इसे एक्चुअली पोकेमॉन मुकाबले करना पसंद नहीं है, लेकिन जब ये करती है तो सामने वाले की ऐसी तैसी कर देती है। तो नेक्स्ट है लोरेली। तो ये है कैंटो की पहली एलीट 4। तो एज अ एलीट 4 ये थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस है अगर हम गेम्स में देखें तो, एंड ओवरऑल शी इज नाइस, मेरा मतलब आईज। तो नेक्स्ट है अगाथा। तो शी इज द स्केरियस्ट ग्रैंडमा आई एवर सो। तो मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड चाइल्ड का क्या होता होगा। तो ये एलीट 4 है, थर्ड एलीट 4, और ये घोस्ट टाइप स्पेशलिस्ट है, और सबसे सीक्रेटली ये प्रोफेसर ओक की पुरानी गर्लफ्रेंड है। तो नेक्स्ट है रियाना। तो ये डॉक्टर फ्यूजी की पोती है और ये पोकेमॉन हाउस में रहती है लेवेंडर शहर के। तो नेक्स्ट है कॉपीकैट। तो ये सैफरन शहर में रहती है और ये हमारे पोकेमॉन को कॉपीकैट अटैक सिखा सकती है, और ये हमारी इमिटेटिंग करती है जो भी हम बोलते हैं उसका। तो नंबर 10 है रेड की मॉम। तो इनसे तो हम पूरे गेम की सबसे शुरुआत में मिलते हैं, नीचे उतरते ही सीढ़ियों से। तो ये हमें पूरे गेम में रनिंग शूज़ का एक पार्सल भेजती हैं, उसके अलावा इनका कोई रोल नहीं है। तो नेक्स्ट है पोकेमॉन सेंटर की नर्सेज। तो सही कहा, पोकेमॉन गेम्स में नर्स जॉय नहीं होती। दफ़ा 820 के तहत नर्स जॉय की जगह कोई नहीं ले सकता, इन्हें जेल होने वाली है। तो नंबर 12 पे है जैसी। तो पोकेमॉन येलो में हमें टीम रॉकेट के ग्रंट्स की जगह पे जैसी और जेम्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। तो बढ़िया है, ये गेम में भी अपीयरेंस ले चुकी है। तो नेक्स्ट है मेलानी। तो ये वही है जिसने ऐश को बल्बासोर दिया था। तो पोकेमॉन येलो में सेरुलियन शहर के पोकेमॉन हाउस में हमें ये मिलती है और हमें ये बल्बासोर देती है। नंबर 14 गिज़ेल। तो ये हमें रूट 6 पे मिलती है एक क्यूबोन के साथ पोकेमॉन येलो में। तो नेक्स्ट है ऑफिसर जेनी। तो हमें वर्मिलियन शहर में मिलती है और ये हमें स्क्वर्टल हैंड ओवर कर देती हैं पोकेमॉन येलो वर्जन में। तो अब हम पहुंच गए हैं सेकंड जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन की पहली फीमेल कैरेक्टर है गोल्ड और क्रिस्टल की मोम। तो नेक्स्ट है विटनी, जो कि है गोल्डन रोड सिटी की जिम लीडर। तो ये हमारे प्लेयर का सिर्फ सत्यानाश कर देती है, इसकी जिम में कभी भी मैं पहली बार में नहीं जीता, तो इससे जीतने पे हमें मिलता है प्लेन बैज। तो नेक्स्ट है जैस्मीन। तो ये है ओलिवाइन सिटी की जिम लीडर और इसे हराने पे हमें मिलता है मिनरल बैज। तो इसने मेरे सिंडाक्विल की ऐसी तैसी कर दी थी, क्योंकि मैं अपने पोकेमॉन को विकसित नहीं करता। तो नेक्स्ट है क्लियर। तो ये ब्लैकथॉर्न सिटी की जिम लीडर है और इसको हराने पे हमें मिलता है राइजिंग बैज। तो एनीमे वाइज तो इसे एक बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया है, लेकिन गेम्स में ये अपने पोकेमॉन्स को टैम करती है, उन्हें हंटर से मारती है, और साथ ही साथ ये अपने आप को डिक्लेयर करती है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन मास्टर हूँ, जबकि चैंपियन लैंस है। ये गेम्स में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। तो नेक्स्ट है कैरन, जो कि जनरेशन 2 की स्ट्रॉन्गेस्ट एलीट 4 है, और जब हमारा प्लेयर इससे बात करता है तो ये हमसे कहती है कि कोई पोकेमॉन वीक नहीं होता, कोई भी अपने फेवरेट पोकेमॉन के साथ जीत सकता है। ये सिर्फ बुरे लोगों के कहने के तरीके हैं कि ये पोकेमॉन वीक है, ये पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग है।
इसका बिहेवियर इसके लुक की तरह ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये। तो नेक्स्ट है जनीने, जो कि कोगा की बेटी है और साथ ही साथ फूशिया सिटी की नई जिम लीडर है। तो ये एक निंजा है, पॉइजन टाइप जिम लीडर। तो नेक्स्ट है आर्याना, जो कि टीम रॉकेट की मेंबर है और टॉप एग्जीक्यूटिव्स में से एक है, और ये ब्लड रिलेशन में सिल्वर के रिलेशन में आती है, पर हम नहीं जानते कि क्या है, उसकी मोम तो नहीं लगती। तो नेक्स्ट है डीजे मैरी, जो कि गोल्डन रोड रेडियो स्टेशन को चलाती है। इन्हीं की वजह से टिका पड़ा है पूरा का पूरा गोल्डन रोड स्टेशन। ये है वहाँ की शान, वहाँ की आन बान जान सब कुछ। तो नेक्स्ट है कैरी, जो कि गोल्डन रोड शहर में रहती है और वीडियो गेम खेलती रहती है। तो उसके बाद आती हैं एक्रोटिक सिटी की किमोनो सिस्टर्स, जिनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं हो और लूगिया के साथ, और साथ ही साथ ये ईवी के एवोल्यूशंस को यूज़ करती है और वीकली परफॉर्मेंस करती हैं। तो नेक्स्ट है प्रोफेसर कर्ट की ग्रैंड डॉटर। तो ये वही कर्ट है जो कि अजेलिया टाउन में रहता है और पोकेबॉल बनाता है। तो एनिमे में तो उनकी ग्रैंड डॉटर को नाम दे दिया गया था, लेकिन गेम्स का क्या, उसमें तो दिया ही नहीं गया। तो क्रिस, ये है पहली फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो कि गेम्स में अपीयर हुई पोकेमॉन क्रिस्टल के साथ। तो ये जनरेशन 2 की लास्ट फीमेल कैरेक्टर है। अब हम चलते हैं जनरेशन 3 पे। तो जनरेशन 3 की पहली फीमेल कैरेक्टर थी मे। तो एनिमे की मे के हिसाब से ये कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिटरली बीस्ट है एनिमे की मे के मुकाबले, और ये जन 3 की मेन प्रोटैगनिस्ट भी है। तो एनिमे और गेम्स में बस इतना ही डिफरेंट है कि गेम्स में मे प्रोफेसर बर्च की बेटी है, ना कि नॉर्मन की। तो नेक्स्ट है रॉक्सैन। तो ये रस्टबरो सिटी की जिम लीडर है और साथ ही साथ रस्टबरो पोकेमॉन स्कूल की टीचर भी है। तो स्ट्रैटेजी वाइज काफ़ी अच्छी जिम लीडर है। तो नेक्स्ट है फ्लैनरी, जो कि है लेवरिश शहर की जिम लीडर। तो इसको हराने पे हमें मिलता है हीट बैज। तो नेक्स्ट है फोर्ट्री सिटी की जिम लीडर विनोना। तो इसको हराने पे हमें मिलता है फेदर बैज। तो नेक्स्ट है लीजा, जो कि है मोस्ट डीप शहर की जिम लीडर, और इसका भाई भी जिम लीडर है इसी के साथ। तो इनको हराने पे हमें मिल जाता है माइंड बैज। तो नेक्स्ट है फोइबी, जो कि है होयन रीजन की दूसरी एलीट 4। तो ये घोस्ट टाइप यूज़ करती है और इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल है। तो नेक्स्ट है ग्लेशिया, जो कि होयन रीजन की तीसरी एलीट 4 है, और ये आइस टाइप यूज़ करती हैं, और ये प्रिंसेस है कहीं की, इनकी बातों को सुने तो नेक्स्ट है लैनेट। तो इसने होयन रीजन का पोकेमॉन स्टोरेज सिस्टम बनाया है। तो नेक्स्ट है गैबी, जो कि होयन रीजन में घूमती है और हमारे मेन कैरेक्टर का इंटरव्यू लेती रहती है। तो नेक्स्ट है वोंडा, जो कि वर्डन टर्फ टाउन में रहती है और ये वोली की कज़न है। तो नेक्स्ट है विन स्ट्रेट फैमिली। तो नेक्स्ट है कोर्टनी, टीम मैग्मा की हेड। तो इसके पास एक पावर है जिससे कि ये फ्यूचर देख सकती है अपने विजन में। तो नेक्स्ट है शैली, जो कि टीम एक्वा की हेड है। तो इसका डिज़ाइन रीमेक्स के हिसाब से बदल दिया गया है, तो अब इसका लुक ऐसा दिखता है, कंप्लीट मेकओवर कर दिया। तो नेक्स्ट है ब्रैंडन और मे की मोम, जो कि एनिमे एडेप्टेशन में कैरोलिन है, पर गेम्स में लुक तो यही है लेकिन नाम नहीं बताया गया। तो नेक्स्ट है ब्रिजेट, जो कि लैनेट की बड़ी बहन है, जो अभी पहले थोड़ी देर पहले लैनेट आई थी उसकी बड़ी बहन है ये। तो ये पोकेमॉन बॉक्स, जो कि पोकेमॉन्स को स्टोर करने के लिए बनाया गया था, उसकी मेन कैरेक्टर है, इससे हम पोकेमॉन्स को स्टोर करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट है लीफ, जो कि जनरेशन 3 के गेम्स फायर रेड एंड लीफ ग्रीन की मेन कैरेक्टर है। तो इसका बिहेवियर ग्रीन के मुकाबले बिल्कुल उल्टा है, उसकी काउंटर पार्ट होकर भी इसे उससे कंपेयर मत करना, ये वो नहीं है। तो नेक्स्ट है लोस्टल। तो ये सेवी आइलैंड्स पे रहती है और एक हिप्नो ने इसे किडनैप कर लिया था, तो अपने मेन कैरेक्टर का काम इसे बचाना होता है। तो नेक्स्ट है सेल्फी, ये भी सेवी आइलैंड्स पे रहती है और ये हमें बेरी फॉरेस्ट के पास मिलती है। तो नेक्स्ट है ग्रेटा, अरीना टाइकून ग्रेटा। तो ये बैटल फ्रंटियर है बैटल अरीना की। तो नेक्स्ट है बैटल पाइक क्वीन लूसी। तो ये भी एक बैटल फ्रंटियर है। नेक्स्ट है एनाबेल। तो ये बैटल सैलोन की बैटल फ्रंटियर हुआ करती थी, लेकिन जब से वर्महोल द्वारा अलोला में खींच ली गई मेगा एवोल्यूशन दुनिया में, जब से ये इंटरनेशनल पुलिस की मेंबर है। तो नेक्स्ट है सोलाना, जो कि पोकेमॉन रेंजर गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट है। तो नेक्स्ट है अलीटा। तो ये भी पोकेमॉन रेंजर गेम में ही अपीयर होती है और इसका मेन पोकेमॉन होता है स्कारमरी। और लास्ट है आर्या, जो कि पोकेमॉन रेंजर गेम से बिलोंग करती है। तो जनरेशन 3 खत्म, अब हम जाने वाले हैं जनरेशन 4 में। शिनो रीजन स्टार्ट। तो जनरेशन 4 की पहली फीमेल कैरेक्टर है डॉन। तो ये मेन कैरेक्टर है शिनो गेम्स की। तो नेक्स्ट है शेरिल, जो कि स्टैट्स ट्रेनर्स की मेंबर है और एचपी को रिप्रेजेंट करती है, और ये हमें एटेंडा फॉरेस्ट में मिलती है जहाँ ये खो जाती है। तो नेक्स्ट है मीरा, जो कि स्टैट ट्रेनर्स की मेंबर है और स्पेशल अटैक को रिप्रेजेंट करती है, और ये हमें मिलती है वेववर्ड केव में। तो नेक्स्ट है मार्ली, जो कि स्पीड को रिप्रेजेंट करती है स्टैट ट्रेनर्स में, और ये हमें मिलती है विक्ट्री रोल के पास। तो नेक्स्ट है गार्डेनिया, जो कि शिनो रीजन की दूसरी जिम लीडर है, अटेना शहर की जिम लीडर। तो नेक्स्ट है मेलीन, जो कि है वेस्टर्न सिटी की जिम लीडर, फाइटिंग टाइप स्पेशलिस्ट। तो नेक्स्ट है फैंटीना, हर्ट होम सिटी की जिम लीडर और घोस्ट टाइप स्पेशलिस्ट। तो नेक्स्ट है स्नो पॉइंट शहर की जिम लीडर कैंडिस, आइस टाइप स्पेशलिस्ट।
तो नेक्स्ट है सेकंड एलीट फोर शिनो रीजन की बर्था। तो ये ग्राउंड टाइप स्पेशलिस्ट हैं और नेचर बैटल में इन्हें हराना बहुत मुश्किल है। तो नेक्स्ट है शिनो चैंपियन सिंथिया। तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैंपियन पोकेमोन गेम्स वाइज अब तक कोई भी नहीं आया। इवन लियोन भी गेम्स का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है सिंथिया जितना। तो लेवल 78 से ऊपर कोई भी चैंपियन नहीं गया आज तक, ये गई है। तो नेक्स्ट है जुपिटर और उसके बाद आती है मार्स। ये दोनों टीम गैलेक्टिक की कमांडर्स। तो नेक्स्ट है बीब। तो इसने पोकेमोन स्टोरेज सिस्टम बनाया है शिनो रीजन का। तो नेक्स्ट है फेलिसिटी। तो ये जुबलाइफ सिटी मार्केट को चलाती है। तो नेक्स्ट है लुकास और डॉन की मोम जोहाना। तो गेम्स में दोनों की मोम है, याद रखना। तो नेक्स्ट है रोजेनी। तो ये प्रोफेसर रोवन की असिस्टेंट है। तो नेक्स्ट है विल्मा। तो ये एक मूव ट्यूटर है जो कि हमारे पोकेमोन्स को अटैक सिखाती है, खास तौर पर ड्रैगन टाइप पोकेमोन्स को ड्रैको मीटियोर। तो नेक्स्ट है रेबेका जो कि पोकेमोन की डायमंड एंड पर्ल गेम्स में अपीयर हुई है और साथ ही साथ डिओक्सी वाली मूवी में भी अपीयर हुई है। तो इसके बाद आती है डेयन। तो ये भी डायमंड एंड पर्ल गेम्स में अपीयर हुई है और साथ ही साथ जिराची वाली मूवी में भी अपीयर हुई है। तो नेक्स्ट है एलिजाबेथ। तो ये मैनपी वाली मूवी में अपीयर हुई है और साथ ही साथ डायमंड एंड पर्ल गेम्स में भी अपीयर हुई है। तो अब लास्टली रॉक्सी जो कि शिनो रीजन की रिपोर्टर है। तो नेक्स्ट है केत जो कि पोकेमोन रेंजर शैडो ऑन आल्मिया की मेन प्रोटैगनिस्ट है। ये पोकेमोन रेंजर है। तो नेक्स्ट है लवाना। ये भी पोकेमोन रेंजर शैडो ऑन आल्मिया से ही है और इसका बिहेवियर थोड़ा सा नेगेटिव है। तो नेक्स्ट है लुआना। ये पोकेमोन रेंजर शैडो ऑन आल्मिया की एक चेयरफुल साइड कैरेक्टर है। तो नेक्स्ट है राइथमी। ये भी पोकेमोन रेंजर शैडो ऑन आल्मिया की कैरेक्टर है। तो नेक्स्ट है अर्मा। तो ये सपोर्टिंग कैरेक्टर है पोकेमोन रेंजर शैडो ऑन आल्मिया से ही। तो नेक्स्ट है वेंडी। तो ये भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है पोकेमोन द रेंजर शैडो ऑन आल्मिया से। तो लास्ट है माय पोकेमोन रेंज स्टोरेज सिस्टम से हाईली। तो नेक्स्ट है दालिया। तो ये है आर्केड स्टार यानी कि शिनो बैटल फ्रंटियर्स में से। तो नेक्स्ट है केटलिन जो कि है शिनो बैटल फ्रंटियर में से और साथ ही साथ ये यूनोवा की एलीट 4 भी है। तो नेक्स्ट है अर्जेंटा। तो ये शिनो की दूसरी सबसे ताकतवर बैटल फ्रंटियर है। तो नेक्स्ट है लायरा। तो ये हार्ट गोल्ड और सोल सिल्वर गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट है। तो अब है जनरेशन 4 के लास्ट गेम पोकेमोन द रेंजर गार्डियन साइन। तो उसकी मेन कैरेक्टर है समर। और नेक्स्ट है नीमा। तो ये एक रिसर्चर है। फिर है नीमा की मोम लियानी। तो नेक्स्ट है ब्लू आइज। तो मैं इसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, इसके पेरेंट्स लैक ऑफ आइडियाज थे क्योंकि नाम ही नहीं सोचा अच्छा। तो नेक्स्ट है कासा। तो ये भी पोकेमोन द रेंजर गार्डियन साइन से बिलोंग करती है और ये जनरेशन 4 की लास्ट फीमेल कैरेक्टर है। अब हम चलते हैं जनरेशन 5 पे। तो नेक्स्ट है हिल्डा। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट है। तो नेक्स्ट है बियांका। तो ये प्रोफेसर जूनिपर की असिस्टेंट है और एक ट्रेनर है। तो नेक्स्ट है प्रोफेसर जूनिपर। तो ये यूनोवा रीजन की प्रोफेसर हैं जो कि हमें स्टार्टर पोकेमोन देती हैं। तो नेक्स्ट है लेनोरा। ये है नेक्रिन सिटी जिम लीडर। तो नेक्स्ट है एलिसा, निम्बासा सिटी जिम लीडर, इलेक्ट्रिक टाइप स्पेशलिस्ट और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी मॉडल। तो नेक्स्ट है स्काइला, फ्लाइंग टाइप स्पेशलिस्ट और मिस्ट्रोल्टन सिटी की जिम लीडर। तो नेक्स्ट है आइरस, ओपेलुसिड सिटी की जिम लीडर और साथ ही साथ यूनोवा चैंपियन। तो नेक्स्ट है शॉन्टेल। तो ये है यूनोवा की पहली एलीट 4 और घोस्ट टाइप स्पेशलिस्ट। तो नेक्स्ट है फैनल जो कि पोकेमोन के सपनों के ऊपर रिसर्च करती है। तो नेक्स्ट है अमानिता। तो ये फैनल की छोटी बहन है और ये उसकी ड्रीम रिसर्च को खराब करने में लगी है। तो नेक्स्ट है एंथिया और कॉन्कोर्डिया। तो ये एन की अडॉप्टेड सिस्टर्स हैं और इनको गॉडेस ऑफ द मिस्ट भी कहते हैं क्योंकि जब भी धुंध आती है तो ये अपीयर हो जाती हैं। तो नंबर 100 हिल्डा और हिलबर्ट की मोम। तो ब्लैक एंड व्हाइट की रीमेक आए तो उनमें ज्यादा कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए। तो ये है रोजा, मेन कैरेक्टर ब्लैक 2 एंड व्हाइट 2 की। तो ये है रॉक्सी, एक रॉक स्टार और विरबैंक सिटी की जिम लीडर। तो ये है यैंसी, एक परफॉर्मर और साथ ही साथ इसे अपने मेन कैरेक्टर नेट पे क्रश है। और 104 नेट और रोजा की मोम। तो नेक्स्ट है प्रोफेसर बर्नेट जो कि जनरेशन 5 के गेम पोकेमोन ड्रीम रेडार में अपीयर हुई थी और ये जनरेशन 5 की लास्ट फीमेल कैरेक्टर है। तो पोकेमोन एनीमे में तो इन्हें जनरेशन 7 में जाके दिखाया गया। तो लिटरली एनीमे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में उतना अच्छा नहीं है। तो अब चलते हैं जनरेशन 6 पे। आ गया कालोस। तो नेक्स्ट है सरीना। तो पोकेमोन SY गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट है सरीना और इसके 3 लुक इसलिए हैं क्योंकि इस गेम में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे लुक लेके खेलना है। तो नेक्स्ट है शोना। तो ये हमारी राइवल है पोकेमोन XY में। तो नेक्स्ट है एलेक्सा जो कि रिपोर्टर है और इसका 2 मिनट का गेम में रोल है। तो नेक्स्ट है वियोला जो कि सेंटालून शहर की जिम लीडर और एलेक्सा की छोटी बहन। तो नेक्स्ट है शेलार सिटी जिम लीडर कोरिना। तो नेक्स्ट है बोनी जिसका 2 मिनट का रोल भी नहीं है गेम में। नेक्स्ट है लिवेर शहर जिम लीडर वैलेरी और साथ ही साथ टॉप फैशन डिजाइनर। तो नेक्स्ट है एनी स्टार सिटी की जिम लीडर ओलिम्पिया। तो नेक्स्ट है कालोस की सेकंड एलीट 4 मालवा। तो नेक्स्ट है थर्ड एलीट 4 ड्रेसना। तो नेक्स्ट है डियांथा जो कि है कालोस की चैंपियन।
तो एनीमे में तो इसे काफ़ी छोटा दिखाया गया है, लेकिन गेम्स में ये ऑलमोस्ट 26 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि सिंथिया से भी 4 साल बड़ी। फिर आती है मेंबर्स ऑफ टीम फ्लेयर, एलियाना, ब्रायोनी, मैबल और सेलोसिया। तो नेक्स्ट आती हैं फुरी सोर्ड गर्ल्स में से नीता, डाना, इवलिन और मॉर्गन। तो नेक्स्ट है शीना, तो ये लूमियो शहर में रहती है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। तो नेक्स्ट है एमा, जो कि लूमियो शहर में रहती है और लूकर की रिलेटिव है, और ये पार्ट टाइम सुपर विलन है, वो भी बता देता हूँ। तो नेक्स्ट है ग्रेस, जो कि कोलम और सरीना दोनों की मम्मी है। तो नेक्स्ट है मैडम रिमाइंडर, तो ये हमें अटैक सिखा सकती है। तो नेक्स्ट है लीजिया, तो ये ओमेगा रूबी और एल्पा सफायर गेम में अपीयर हुई थी और ये है एक पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर। और नेक्स्ट है जीनिया, तो ये ड्रैकोनाइट पीपल्स में से एक है और जंगली है। तो नेक्स्ट है पोकेमॉन स्कफल से अमेलिया, तो ये जनरेशन 6 की लास्ट कैरेक्टर है। अब हम चलते हैं अलोला में। तो अलोला के गेम्स की मेन कैरेक्टर है सलीन। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अलोला गेम्स की लिली। फिर आती है पोकेमॉन सन एंड मून की लाना। फिर आती है ट्रायल कैप्टन मालो। फिर आती है घोस्ट टाइप एसेरोला। फिर आती है फेरी टाइप मीना, जो कि पेंटिंग करती रहती है। फिर आ जाती है आइलैंड कहूना ओलिविया। फिर आती है एक और आइलैंड कहूना हापू। फिर आती है एलीट 4 कहीली। फिर आती है टीम स्कल की कमांडर प्लूमेरिया। फिर आती है ईथर फाउंडेशन की कमांडर वीके। उसके बाद आती है ईथर फाउंडेशन की बॉस लुजामीन। फिर आती है इलियो और सलीन की मोम, और उसके बाद आती है सरा और हार्पर। फिर आती है मेगालोपोलिस की एलियन जोसी, और उसके बाद आती है मेगालोपोलिस की दूसरी एलियन सोलिएरा। तो ये सब अल्ट्रा वर्म होल में से निकल के आए हैं। तो नेक्स्ट है इलाने, तो ये है पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू लेट्स गो ईवी की मेन प्रोटैगनिस्ट। और नेक्स्ट है डेजी, लिली और वॉयलेट। इन्होंने पूरे 20 साल खा लिए अपने गेम अपीयरेंस देने के लिए। अब जाके लेट्स गो पिकाचू लेट्स गो ईवी में जाके अपीयर हुई हैं ये तीनों। तो नेक्स्ट है बैटी, जो कि पोकेमॉन मास्टर्स गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट है। तो नेक्स्ट है प्रोफेसर बेलिस, तो ये पासियो रीजन की प्रोफेसर है। तो नेक्स्ट है रेचल, ये है डरावनी भूतनी पोकेमॉन मास्टर्स गेम से। तो पहुंच गए स्वॉर्ड एंड शील्ड पे। तो पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड की मेन कैरेक्टर ग्लोरिया, जो कि 2019 से काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रही है इंस्टाग्राम पे। तो नेक्स्ट है मार्नी, टीम हेल इसकी फ़ैन है। तो नेक्स्ट है सोनिया, प्रोफेसर मैग्नोलिया की असिस्टेंट। तो नेक्स्ट है प्रोफेसर मैग्नोलिया, गैलार की प्रोफेसर जो हमें स्टार्टर पोकेमॉन नहीं देती। उसके बाद आती है गैलार की सेकंड जिम लीडर नेसा। उसके बाद आती है गैलार की 4th जिम लीडर बी। वैसे एलिस्टर भी 4th जिम लीडर ही है। तो फिर आती है ओपेल, जो कि है फेरी टाइप जिम लीडर। फिर आती है मेलोनी, जो कि है आइस टाइप जिम लीडर। फिर आती है ओलिना, चेयरमैन रोज की असिस्टेंट। फिर आती है साइको लड़की क्लारा। तो नेक्स्ट आती है हनी, जिन्होंने अपने से 40 साल बड़े आदमी से शादी कर ली। फिर आती है पियोनी की बेटी पियोनिया। फिर आती है कारालिस, जो हमें गेम में ड्रैकोविश देती है। तो सबसे पहले तो सुन लो, पीछे मत देखो, मुझे देखो। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गई। तो नए कैरेक्टर्स कारालिस के बाद कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पर सब्सक्राइब करना याद है ना? तो बाय बाय।